अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर लगातार सरकार सख्त है और अब सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है कि उन मदरसों के ऊपर कार्रवाई होगी जो मान्यताओं को ध्यान में नहीं रखते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं और लगातार सवाल यही उठ रहे हैं कि किस तरीके से इन मदरसों की कहां से फंडिंग हो रही है, क्या कुछ हो रहा है इनके साथ। और सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूं सर, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अशोक पांडे जी बने हुए हैं, क्योंकि मदरसों की में देश के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, इस तरीके के सवाल आप उठाते रहे, आरोप आप लगाते रहे कि वक्त रहते अगर ये कार्रवाई होती तो आज इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में ऐसे मकड़ जाल ना फैला होता। हर जिलों में अलग अलग तरीके से किस तरीके से मदरसे यहां पर चलाए जा रहे हैं और मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा, यह आप आरोप लगा रहे हैं। तो आखिरकार अब तक 6 साल से सरकार उत्तर प्रदेश में क्या कर रही थी? जो सवाल ऑपोजिशन की तरफ से भी पूछे जा रहे हैं वो भी वाजिब है कि अब तक आप लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया। सर्वे कराने की बात आपने पिछले साल कही थी, करवा भी लिया, रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं, कार्रवाई नहीं, बस आप कहते हैं कि आप कार्रवाई करेंगे, माहौल बनाते हैं। देखिए, माहौल नहीं बनाते तो सच है, हम लोग ये नहीं है, लेकिन ये भी कहीं कहीं कुछ आतंकी संलिप्तता शरीर बाहर हो रही है, होनी चाहिए निश्चित तौर पर। और मौलाना निश्चित तौर पर जकात के पश्चात धर्म के प्रचार प्रसार के लिए शिक्षा के ऐसा क्या ठोस पाया आप लोगों ने जांच में सर कि ये एक्शन आप ले रहे हैं और ये दावे से कह रहे हैं? तमाम आपकी सरकार की तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं, एनसीईआरटी सिलेबस लागू करने की बात कही गई, राष्ट्रगान की बात कही गई और भी कई सारे सुधारों की बात कही गई है। और इसके अलावा ऐसा क्या जांच में मिला है? क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि 4000 से ऐसे अधिक मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है, जहां अवैध फंडिंग हो रही है, क्या ऐसा पाया आपने? को सुसज्जित करने का काम कर रहे हैं, बहुत तेजी के साथ अवैध मदरसे देश के बॉर्डरों पे बहुत तेजी के साथ आए हैं और उनकी फंडिंग कहाँ, इसकी जांच तो निश्चित तौर पे किसी भी सरकार को करानी चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कि उसका इस्तेमाल गलत उसमें हो रहा है। निश्चित तौर पे हम इसकी जांच करा रहे हैं और हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारे जो अल्पसंख्यक छात्र हैं वो वैज्ञानिक बने, निश्चित तौर पे अब्दुल कलाम बने, ये तो हमारी भी मंशा है। इसीलिए उस साफ मंशा से हम काम कर रहे हैं। अभी आरएसएस के बारे में छात्रों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ही क्यों करना कि अल्पसंख्यक है, ये बहुसंख्यक छात्र है, आप बात करते हैं। इसी से तो मौलाना भी हमारे साथ जुड़े, उनको आपत्ति है कि आप किसी चीज को टारगेट मत कीजिए और उसका कहते हैं ना वोट का पोलराइजेशन, ये नहीं होना चाहिए। मतलब ये आप कैसे कहेंगे? बच्चे बच्चे हैं, किसी भी समाज से आते हैं वो, किसी भी जाति धर्म मजहब से आते हैं वो, किसी भी जात पे टारगेट करते। अभी हमने मौलाना साहब की बात को कहा है, की तरफ से आरएसएस का नाम क्या है? आरएसएस कोई शिक्षा नहीं है, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है। लेकिन मौलाना इफ्राहिम भी हमारे साथ जुड़े हैं, सुन लेते हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, मौलाना इफ्राहिम ये कह रहे हैं कि आप टारगेट मत कीजिए, आप कार्रवाई करने की बात कहते हैं, आप कार्रवाई कीजिए लेकिन टारगेट मत कीजिए। इस चीज से उन्हें भी आपत्ति है, जांच में वो भी सहयोग करने को तैयार है, वो भी कह रहे हैं। लेकिन मौलाना आप ही के कई सारे इस तरीके से मौलाना है, समाज से लोग हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं, जो इस पर सवाल भी उठा रहे हैं, कह रहे हैं इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, देखिए, पारदर्शिता के हम फेवर में हैं, हम पाक साफ हैं और अगर कहीं कोई गलती हो रही है हम उसमें पूरे तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम नहीं चाहते कोई भी हराम माल से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तैयार हो, लेकिन इतना हम कहना चाहते हैं कि जो जरूरतमंद हैं, कमजोर वर्ग को जो लाभ होना चाहिए, जो अधिकार मिलने चाहिए, वो वहां तक पहुंचने चाहिए। सर, आपसे मदरसों की स्थिति जानना चाहूंगी, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं स्कूल में बच्चे जा रहे होते हैं, सरकारी स्कूल को भी अगर हम देख लें या मदरसों की हम देख लें, अब मदरसों की स्थिति क्या है एक्चुअल? आप वहां पर जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे वहां पर आते हैं, क्या सुविधा उन्हें मिलती है? वो जो मान्यता प्राप्त हैं या वो जो मान्यता प्राप्त मदरसे नहीं है, नए मदरसे खुल रहे हैं जिनको मान्यता भी नहीं है, क्या स्थिति है? क्या कुछ उपलब्ध है बच्चों के लिए वहां पर? सरकार ने जो कदम उठाए हैं
उसका खैर मकदम है। और जो मान्यता प्राप्त नहीं है उन्हें मान्यता देनी चाहिए। जो मान्यता से चल रहे हैं उसमें बहुत सारी अच्छी तालीम और बच्चों के लिए अच्छे मुस्तकबिल बनने का मौका मिल रहा है। और हमें ये शिकायत नहीं है कोई दूसरा गलत है तो हम भी गलत बनेंगे। हमें ये बिल्कुल शिकायत किसी से नहीं है कोई दल गलत है। पहले हमें सुधरना है। हम खुद पाक साफ होकर समाज के सामने पेश होना चाहते हैं। अगर हम पे कोई दाग है तो हमें बताएं, हम उसे धोएंगे, हम सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। मौलाना इफ्राहिम, बहुत बड़ी बात आपने कही है और दीपक रंजन भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक रंजन जी, मौलाना इफ्राहिम को आपने भी सुना होगा, उन्होंने बहुत बड़ी बात आज यहाँ कही है इस चर्चा में कि अगर हम पर कोई दाग है तो पहले हम उसे साफ करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे, ना कि हम दूसरों पर आरोप लगाएंगे। सीधे तौर पर इनका ये इशारा है कि अगर ऐसे मदरसों की आड़ में कुछ देश विरोधी ताकतें फल फूल रही हैं या ऐसे अंजाम देने की कोशिश की जा रही है तो सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए बिना एफ बट के। प्रिया जी, मेरी बात पूरी आ जाने दीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी। आप सवाल जवाब में बहुत माहिर हैं, बहुत अच्छा सवाल जवाब कर रही हैं आप, लेकिन सो प्लीज बी काइंड टू मी। मेरी पूरी बात आ जाने दीजिएगा, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि आज जिस मंत्री ने इसकी जांच की, इसकी सर्वे रिपोर्ट इसकी पेश की, जब पिछली सरकार में इनके कार्यकाल प्रश्न लगाते हुए उनको 2 साल के अंदर अंदर हटाने का काम क्यों किया था? जब इस मंत्री पे उस समय उनको विश्वास नहीं था, तो आज इन मंत्री के सर्वे पे, इनकी जांच पे कैसे इनको विश्वास हो गया? रहा सवाल, इनकी सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। उत्तर प्रदेश की सरकार सबको लेकर के चलती है। ये परंपरा रही है प्रिया जी कि जब ईद होता है तो ईदगाह पे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जाकर के लोगों से मिलता है और ईद की बधाई देता है। आज तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गए? आज हज करने एक जत्था रवाना हुआ, क्या झंडा दिखाने जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गए? तो भेदभाव तो यही करने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक मदरसा बता दें, आप दो समाज को, दो समुदाय को बांटने की बातें कर रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अल्पसंख्यकों के साथ नहीं है, मुसलमानों के साथ नहीं है कर रहे हैं? ये आपके मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। वो मेरे मुख्यमंत्री हो गए, मॉडल मदरसा मेरे मुख्यमंत्री हो गए, हम जैसों के मुख्यमंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री मेरा प्रधानमंत्री, आपका प्रधानमंत्री नहीं है। आप इस देश के नहीं है क्या? आप उत्तर प्रदेश के नहीं है। मौलाना इफ्राहिम, ठीक है, आपके सवाल का जवाब मौलाना इफ्राहिम दे लेंगे ना सर? कैसी बातें आज आप यहाँ से कर रहे हैं? अभी मेरा सवाल और भी है, और इस जांच को निष्पक्ष तरीके से उसको, बात जांच की हो रही है, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जाते नहीं है हज को, हज पे अगर कोई निकलता है तो झंडा दिखाने के लिए। अगर फॉरेन फंडिंग की, अगर क्यों मुख्यमंत्री हमेशा जाते नहीं जाते? जब दूसरे मुल्क जहां जा रहे हैं, जब वहां के मुल्क देखेगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, अखिलेश यादव, फिर तो ये सवाल खड़े हो जाएंगे ना, तो समाजवादी पार्टी सरकार का भी जिक्र होगा कि कब जाकर के मथुरा में उन्होंने जाकर के जन्माष्टमी मनाई थी। सवाल ये भी पूछे जाएंगे ना सर? आप इसको धार्मिक मुद्दा मत बनाइए, सवाल बस इतना सा मैंने किया था कि अवैध फंडिंग अगर हो रही है, मान्यता अगर मान्यता प्राप्त मदरसे नहीं है तो उनकी जांच होनी चाहिए सर।